हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजी अकाउंटेंट की प्रमोशन की हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है। क्योंकि जब भी आप एसएससी में प्रेफरेंस भरते हैं या सीजी अकाउंटेंट चूज करने की सोचते हैं या फिर आपको सीजी अकाउंटेंट अलॉट हो जाता है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कि इसके प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है, कब हम अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं, कब हम यहाँ पे डबल बन सकते हैं। तो ये चीज़ें देखो इन रियलिटी में अलग होती है और बाय रूल अलग होती है। जैसे कि आपको पता है कि बाय रूल ये होता है कि 3 साल में आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट। लेकिन क्या ये हकीकत में होता है? इसी तरीके से कब आप डबल बन सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, बेस्ट केस क्या सब हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, कब एग्जाम्स होती हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सीजी अकाउंटेंट के प्रमोशन एस्पेक्ट हैं वो रियलिटी में क्या है वो कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप इस चैनल को एक बार विजिट कर लें और चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें यहाँ पे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे सीजी अकाउंटेंट को चूज करने की सोचते हैं या फिर आपको सीजी अकाउंटेंट अलॉट होता है तो हर किसी के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि आज इसके प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है। तो बाय रूल क्या होता है, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। जैसे हम सभी को पहले तो हम यही मान के चलते हैं कि अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट 3 साल में बन जाते हैं। आपको जैसे 3 साल सर्विस में कंप्लीट होगा तो हम सीनियर अकाउंटेंट यानी 4200 ग्रेड पे बन जाते हैं और उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं डबल की एग्जाम्स के लिए। और जब भी डबल की एग्जाम होती है तो हम उसको पास कर लेंगे और हम डबल बन जाएंगे। जैसे 3 साल बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं, मान लीजिए एग्जाम हो जाती है तो 4 या 5 साल में हम डबल बन जाते हैं और 3 साल में हम सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं। ये तो होता है बाय रूल जो हमको पता है बिफोर ज्वाइनिंग। जब हम ज्वाइन नहीं करते तो हम तो यही मान के चलते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना टाइम लग सकता है, बेस्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी आप अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे जुलाई में ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब ज्वाइन किया जुलाई में, तो अब मैं सीनियर अकाउंटेंट कब बनूंगा? जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो उसके 3 साल बाद सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं। ये बाय रूल होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। लेकिन 3 साल कैसे काउंट होते हैं? यहाँ पे 1 जनवरी से यहाँ पे हमेशा काउंट करते हैं। 1 जनवरी को देखते हैं कि कितने अकाउंटेंट हैं जिनको यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जनवरी को काउंट देखेंगे वो, ये ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए आपने जुलाई में ज्वाइन किया या अगस्त में ज्वाइन किया तो आपको यहाँ पे 1 जनवरी को काउंट करेंगे कि आपको 3 साल कंप्लीट हो गए। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2000 आपने मान लीजिए जुलाई 2020 को ज्वाइन किया, तो अब सीनियर अकाउंटेंट कब बनेंगे? जुलाई 2021, 2022 और 2023। तो ऐसे नहीं होगा यहाँ पे आप 3 साल में कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि आपको जुलाई 2023 में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था ये 1 जनवरी से काउंट होता है। तो वैसे तो आपको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई 2023 में। अगर आपने 20 में ज्वाइन किया जुलाई में तो 2023 में आपको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे जुलाई में। लेकिन आप सीनियर अकाउंटेंट कब बनोगे? 1 जनवरी 2024 से बनोगे। तो यहाँ पे सीधा आपको 6 महीने का लॉस हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने मार्च 2020 में ज्वाइन किया है तो उसको मार्च 2023 में यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो सीनियर अकाउंटेंट कब बनेगा? 1 जनवरी 2024 से बनेगा। तो उसको तो सीधा सीधा यहाँ पे 8-9 महीने का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट किया जाता है। हर 1 जनवरी को काउंट करते हैं कि किसको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। जैसे मैंने 29 जुलाई को ज्वाइन किया था 2020 को, तो मैं यहाँ पे 29 जुलाई 2023 को 3 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं सीनियर अकाउंटेंट कब बनूंगा? 1 जनवरी 2024 से बनूंगा। 1 जनवरी 2024 से मैं सीनियर अकाउंटेंट बन जाऊंगा। लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर है जो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं। अभी तक ऑर्डर नहीं आए, बट वो बात अलग है, उसमें एरियर वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको सीनियर अकाउंटेंट कब बनाया जाता है, ये अभी तक का यहाँ पे सिनेरियो जो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डबल ओ की। डबल ओ वैसे तो बाय रूल होता है कि जब भी हम सर्विस में 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डबल ओ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो एसएएस एग्ज़ाम बोलते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर अकाउंटेंट बनो। किसी के मन में ये होता है कि 3 साल में हम सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं तो सीनियर अकाउंटेंट बनने के बाद ही डबल ओ एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप सीनियर अकाउंटेंट बनो या ना बनो, मैंने जैसे बताया सीनियर अकाउंटेंट बनने में आपको 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन डबल ओ के एग्ज़ाम जैसे ही आपको 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, वो आप दे सकते हो। तो अब मेन पॉइंट आता है कि डबल ओ की एग्ज़ाम होती कब है।
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि डब्ल्यू की एग्ज़ाम हर साल नहीं होती। अगर एग्ज़ाम हर साल होती है तो बेस्ट केस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट केस की। आपको जैसे 3 साल कंप्लीट हुए, आप डब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए उस साल में एग्ज़ाम हो जाती है, तो आप क्या करोगे, 3 साल बाद मान लीजिए 4 साल में डब्ल्यू के एग्ज़ाम निकाल लोगे और डब्ल्यू बन जाओगे, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब 4 साल में यहाँ पे डब्ल्यू बन सकते हैं, जो कि बेस्ट केस होता है, जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम से नहीं होती है। एग्ज़ाम हमेशा नहीं होती है, मतलब हर साल एग्ज़ाम नहीं होती है। जैसे मैंने 20 में ज्वाइन किया था, कोविड का टाइम था, तो 3-4 साल तो वैसे ही एग्ज़ाम नहीं हुई थी। मैंने 20 में ज्वाइन किया, उसके बाद एक बार एग्ज़ाम हुई है 2021 में, जब कोविड कम हो गया था, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम हुई थी एक बार, और उसके बाद अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। मैं एलिजिबल हो चुका हूँ, 3 साल मेरे को 29 जुलाई 2023 को ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है और पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक ऐसे सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो भी जाता है, 21 में हुआ था लेकिन अभी 24 में भी होने के चांसेज नहीं है, 25 में एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम होता है और उसको हम क्वालिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि 500 बच्चे हैं जिन्होंने डब्ल्यू के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब 500 बच्चे डब्ल्यू बन गए, तो उनको ज्वाइनिंग देने में कितना टाइम लग जाएगा। डब्ल्यू मैंने 2021 में जो कई बच्चों ने पास किया है डब्ल्यू, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, सबको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी होगा तभी तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप डब्ल्यू बन गए, आपको डब्ल्यू बना दिया गया है, लेकिन आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगी तब ज्वाइनिंग मिलेगी जब वैकेंसीज बचेंगी, वैकेंसीज वैकेंट होंगी, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और तभी से आपको डब्ल्यू के बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर ली तभी से आपको डब्ल्यू की सैलरी मिलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। 21 में एग्जाम हुई थी, रिजल्ट आ गया था, जो बच्चे डब्ल्यू बन गए अभी तक चॉइस आ चुका है, लेकिन अभी सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो मान लीजिए मैं नेक्स्ट ईयर, मेरा सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं एलिजिबल हूँ डब्ल्यू के लिए 23 से ही, जुलाई 2023 से, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, चॉइस में भी नहीं होने के चांस है। मान लीजिए 25 में एग्जाम होता है एंड में, तो मैं एग्जाम पास कर लेता हूँ 2025 में। उसके बाद 1-2 साल तो ये समझ लिए कि डब्ल्यू की आपको ज्वाइनिंग देने में लग जाएंगे। तो मेरे को कितना टाइम हो गया, 4, 5, 6 या 7, मतलब बेस्ट केस तो क्या हो गया कि हम जैसे ही डब्ल्यू के लिए एलिजिबल होते हो, एग्जाम हो गई, आप बन गए डब्ल्यू, 4 साल में आपको ज्वाइनिंग मिल गई। वर्स्ट केस क्या हो गया, मेरा जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी मुझे लग रहा है कि मैं 7 या 8 साल मिनिमम यहाँ पे लगेंगे डब्ल्यू बनने में। जैसे अभी 4 साल मेरे को कंप्लीट हो गए हैं, एलिजिबल मैं जुलाई 2023 से हूँ, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा। मान लीजिए 25 एंड में एग्जाम होता है, मैं क्वालिफाई कर लेता हूँ, तो 26 या 27 में मेरे को यहाँ पे डब्ल्यू की ज्वाइनिंग मिलेगी, बिकॉज वैकेंसी नहीं है। अभी जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो यहाँ पे एग्ज़ाम पास करने वालों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये हकीकत है कि आपको 7-8 साल मान के चलो कि डब्ल्यू बनने में लग जाएंगे, और यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट बनने में 4 साल मान के चलो, 3.5-4 साल तो आपको लग ही जाते हैं, ये आप मान के चलो। और डब्ल्यू बनने में आपको यहाँ पे 7 से 8 साल मिनिमम मान के चलो। अभी तक का ये सिनेरियो है। आगे कैसे कैसे वैकेंसीज क्रिएट होती है उस पर डिपेंड करता है, एग्जाम्स कब होती है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे पहले कोविड था, 3-4 साल से एग्जाम नहीं हुई थी, उसके बाद 21 में हुई थी, अभी तक कोई एग्जाम नहीं है, चॉइस में चांसेज नहीं है, 25 में एग्जाम होने के चांसेज हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज होंगी तभी एग्जाम लेंगे, तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, हकीकत अलग है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जैसे हम एग्जाम ज्वाइन करते हैं तो हम सोचते हैं 3 साल में सीनियर अकाउंटेंट डब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो डब्ल्यू एग्जाम कर लेंगे तो 4 साल या 5 साल में डब्ल्यू बन जाते हैं। दैट साउंड्स गुड, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि सीजी अकाउंटेंट के प्रमोशंस की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। तो ये जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी की हकीकत है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे जाके हो सकता है इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, इससे भी बुरा हो जाए, या हो सकता है इससे अच्छा हो जाए, वैकेंसीज हो जाए ज़्यादा, तो एग्जाम्स टाइम पे होने लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, तो बात अलग है। अभी तक की सिचुएशन ये है कि आपको 7-8 साल डब्ल्यू बनने में आराम से लग जाएंगे। हमारे साथ के कई फ्रेंड्स जो डब्ल्यू बने तो उनको 7 साल 6 या 7 साल तो मिनिमम लगे ही थे। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सिचुएशंस और भी ख़राब होती जाएंगी, क्योंकि डब्ल्यू बनते जा रहे हैं, वैकेंसीज है नहीं, तो उनको ज्वाइनिंग देने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने बताया 2021 में जो डब्ल्यू बने हैं उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है सबको। तो ये है जो यहाँ पे इसकी सच्चाई है सीजी अकाउंटेंट की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बताएं और किस पे बनाएं, कौन सा टॉपिक है जो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।